आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और ये है रफ्तार रिबूटेड। मैं हूं आपका होस्ट शम्स और आज आपको हम लेके चल रहे हैं सीधा जर्मनी, जहां म्यूनिक में चल रहा है इंटरनेशनल मोटर शो। महामारी के इस दौर में एक लंबे समय के बाद हमें एक बड़ा इंटरनेशनल मोटर शो देखने को मिला है। यहाँ कई तरह की कंपनीज ने बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई हैं। चलिए सीधा चलते हैं वहाँ। इंटरनेशनल मोटर शो या IAA जर्मनी कोविड-19 महामारी के बाद शायद पहला ऐसा ऑटो शो है जिसे जनता के लिए आयोजित किया गया है। जहां इस ऑटो शो के 2020 संस्करण को निरस्त किया गया था, वहीं IAA की वापसी एक नए स्थान पर हुई है जो म्यूनिक है। इस साल एक हाइब्रिड मोटर शो देखने को मिला है जो ऑन ग्राउंड और वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया है और इनमें इलेक्ट्रिक कारों ने दबदबा बनाया है। जहां जर्मन कार निर्माताओं ने अपने मॉडल और कॉन्सेप्ट यहां पेश किए हैं, वहीं दूसरे यूरोपीय निर्माता ज़्यादा पीछे नहीं हैं। और अब समय आ गया है कि 2021 IAA मोबिलिटी शो में पेश सबसे अच्छे वाहनों के बारे में आपको बताने का, जो आने वाले समय में हमारे बाजार भी आएंगे। पहले नंबर पर है मर्सिडीज बेंज EQG। मर्सिडीज बेंज ने EQG से पर्दा हटा लिया है, जो जी वैगन का इलेक्ट्रिक अवतार है। इस मॉडल को पहले वाले अंदाज में लाया गया है, लेकिन यहाँ काफ़ी कुछ नया है। इल्यूमिनेटेड ग्रिल, 2 रंगों वाली फिनिश, इल्यूमिनेटेड प्रोटेक्टिव स्ट्रिप्स और पिछले दरवाजे पर लगा चौकोर स्टोरेज बॉक्स कार को मिले हैं। नई EQG कॉन्सेप्ट को लैडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पर तैयार किया गया है और इसके साथ 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स दी जाएंगी। आने वाले समय में कंपनी EQG का उत्पादन शुरू करने वाली है। दूसरे स्थान पर आती है Audi ग्रैंड स्फीयर कॉन्सेप्ट। Audi ने ग्रैंड स्फीयर कॉन्सेप्ट से पर्दा हटा लिया है, जो भविष्य में आने वाली कंपनी की सबसे महंगी सेडान होगी। जर्मन कार निर्माता ने इसे रोड पर चलने वाली एक प्राइवेट जेट के रूप में पेश किया है। ये आकार में कॉन्सेप्ट लंबा है, नीचा है और पतला है। नया कॉन्सेप्ट Audi के ऑटोनोमस कामकाज का भविष्य दिखाता है और इसके साथ 750 किलोमीटर की रेंज मिलने का दावा किया गया है। कॉन्सेप्ट 2 इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आया है, जो कुल 710 bhp की ताकत और 960 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। कार का उत्पादन वाला मॉडल 2025 या 2026 में देखने को मिल सकता है। तीसरे नंबर पर आता है BMW iVision सर्कुलर कॉन्सेप्ट। नया BMW कॉन्सेप्ट दिखाता है कि 2040 तक कंपनी की कारें कैसी दिखेंगी। कॉम्पैक्ट हैचबैक कॉन्सेप्ट मौजूदा BMW i3 के मुकाबले थोड़ा ही बड़ा है आकार में। कार के नाम में सर्कुलर इसके पुर्जों का सर्कल है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट के 100% पुर्जे रिसाइकिल किए जा सकते हैं और इसमें बैटरी भी शामिल है। BMW का कहना है कि कॉन्सेप्ट के कुछ हिस्से 2025 से आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 4 पर आती है रेनो मेगान E-Tech। नई मेगान E-Tech की पेशकश IAA में हुई है और ये रेनो की पहली कार है जिसे साझेदार कंपनी के CMF EV प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस मॉडल को बढ़ा हुआ व्हील बेस और छोटे ओवरहैंग्स आकर्षक डिजाइन के लिए दिए गए हैं। इसका बैटरी का आकार काफी छोटा है, जो सिर्फ 110 मिलीमीटर है, जिससे कार के कैबिन में और अधिक जगह बन जाती है और लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मिलती है। मेगान E-Tech के साथ एक चार्ज में 470 किलोमीटर रेंज मिलने का दावा किया जा रहा है और प्राथमिक तौर पर यह विकसित बाजारों के लिए है। 5वें स्थान पर आती है मर्सिडीज बेंज EQE। नई EQE लग्जरी सेडान है जो E क्लास के बराबरी का इलेक्ट्रिक मॉडल है। दिखने में ये स्पोर्टी है और ये दूसरी सेडान है जिसे मर्सिडीज बेंज के EVA2 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस कार में हाइपर स्क्रीन भी दिया गया है जो EQS से लिया गया है। नई EQE में 2 इलेक्ट्रिक मोटर आते हैं जो 288 bhp की ताकत और 530 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करते हैं। इसमें 660 किलोमीटर की रेंज का दावा किया गया है। साधारण EQE के साथ कंपनी ने नई AMG EQE 53 भी पेश की है, जो 740 bhp की ताकत पैक करती है। नई मर्सिडीज बेंज EQE को विश्व स्तर पर 2022 में लॉन्च किया जाएगा और इसे भारतीय बाजार में भी लाया जा सकता है। छठा स्थान आता है Volkswagen ID Life क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट का। नई इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर ID सीरीज में
और भी छोटे आकार की कार बनकर आई है। ये नई कार ID3 और ID4 के मुकाबले पूरी तरह अलग दिखती है और लगभग हुंडई वेन्यू के आकार में आती है। नई ID लाइफ का उत्पादन संभवतः 2025 तक शुरू कर दिया जाएगा और ये फोक्सवैगन की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक होगी, जिसकी कीमत 20,000 यूरोज यानी करीब 20 लाख रुपए तक हो सकती है। डाचिया जॉगर ने यहाँ 7वां स्थान पाया है। ये IAA में पेश की गई उन कारों में से है जो इलेक्ट्रिक नहीं है। नई डाचिया जॉगर ब्रांड की बिल्कुल नई MPV है। रेनो के साथ ही कंपनी ने कहा है कि नई कार दिखने में SUV जैसी है, लेकिन ये असल में एक MPV है। नई कार के पुर्जे दूसरे जनरेशन की डस्टर से लिए गए हैं। 7 सीटर के इस कार में एक साथ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ लैस है। निराशाजनक है कि रेनो इंडिया ने नई जॉगर MPV भारत में लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं बनाया है। 8वां स्थान बनाया है मर्सिडीज मायबैक EQS ने। दमदार मायबैक का इलेक्ट्रिक अवतार IAA में इस साल देखने को मिला है, जिसे मर्सिडीज मायबैक EQS SUV कॉन्सेप्ट पेश किया गया है। कॉन्सेप्ट को मायबैक की सिग्नेचर 2 टोन पेंट स्कीम, बिस्पोक कैबिन के साथ इंडिविजुअल फर्स्ट क्लास रियर सीट्स और बड़े आकार के 24 इंच व्हील्स दिए गए हैं। आगामी मायबैक EQS SUV में EQS से ली गई पावरट्रेन लगाई जाएगी और इसका उत्पादन 2023 तक शुरू किया जाएगा। नई मर्सिडीज मायबैक EQS SUV भारत में जरूर लाई जा सकती है। 9वें नंबर पर आती है पोर्श मिशन R। पोर्श ने मोटरस्पोर्ट ग्राहकों के लिए मिशन R रेस कॉन्सेप्ट पेश किया है। वाहन निर्माता का कहना है कि मिशन R क्वालिफाइंग मोड में 1073 bhp की ताकत बनाती है। ये कार बूंद भर ईंधन नहीं पीती है और सिर्फ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, जो मौजूदा पोर्श 911 GT3 कप के बराबर है। पोर्श ने कहा है कि मिशन R कार एक प्रोटोटाइप है और अभी ये उत्पादन के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल ग्राहकों को रेसिंग प्रोग्राम के लिए एक कार उपलब्ध कराई जा सकती है। यहाँ तक कि एक वन मेक चैंपियनशिप की भी बात चल रही है। अंत में 10वें स्थान पर आती है स्मार्ट कॉन्सेप्ट 1। डाइमलर ग्रुप और चाइना के जीली के मालिकाना हक वाली ब्रांड स्मार्ट अपने छोटे कारों के लिए बहुत मशहूर है और अब कंपनी ने IAA में स्मार्ट कॉन्सेप्ट 1 पेश किया है। नया मॉडल चीन में बनाया जाएगा और ये ब्रांड का सबसे बड़ा मॉडल होगा। स्मार्ट कॉन्सेप्ट 1 में सबसे डायनामिक हैंडलिंग मिलने का दावा किया गया है और स्मार्ट ब्रांड के लिए ये नया मॉडल एक नई पारी की शुरुआत कर सकता है। इस साल IAA में पेश हुए इन वाहनों को हमने चुना है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ब्रेक के बाद रफ्तार रीबूटेड पे। और अब बात इलेक्ट्रिक कार्स की। इसी हफ्ते हमने मनाया वर्ल्ड EV या इलेक्ट्रिक व्हीकल डे, तो इससे बेहतर समय क्या हो सकता है टाटा टिगोर EV के बारे में बात करने का। हाल ही में टाटा मोटर्स ने इस कार को बाजार में लॉन्च किया है और मैंने की इसकी टेस्ट ड्राइव। कम से कम जब इलेक्ट्रिक कारों की बात आती है तो टाटा मोटर्स रेस में सबसे आगे है। नेक्सॉन EV की देश में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार सेगमेंट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और अब इस सब कॉम्पैक्ट SUV का साथ देने के लिए टाटा एक और सब कॉम्पैक्ट कार लेकर आई है। मिलिए टिगोर EV से। आज की तारीख में ये भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार है। टिगोर EV पहले से कहीं ज़्यादा ऑफर करती है। इसकी रेंज अब बढ़ गई है, इसमें बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं और हाँ, इसकी वारंटी बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। कार का स्टाइल इस साल की शुरुआत में लॉन्च की गई टिगोर फेसलिफ्ट से मिलता जुलता है, लेकिन आप नीले स्लैट के साथ ज़्यादा आधुनिक दिखने वाली ग्रिल पर EV बैच को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED DRL के साथ नई फॉग लैम्प्स,
नए अलॉय व्हील और एलईडी टेल लैंप आपको यहाँ दिख जाएंगी। ईवी को पेट्रोल मॉडल से अलग दिखाने के लिए 14 इंच के पहियों पर नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर यहाँ 3 ट्रिम हैं, लेकिन केवल सबसे महंगे XZ Plus पर ही डुअल टोन विकल्प मिलता है। सिग्नेचर टील ब्लू के अलावा कार में डेटोना ग्रे रंग विकल्प भी दिया गया है। कैबिन में आपको एक बार फिर से नीला रंग देखने को मिल जाएगा। आप इसे AC वेंट्स और सीटों पर देख सकते हैं, जिनमें ट्राई एरो पैटर्न दिया गया है। 7 इंच की टच स्क्रीन यहाँ बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट की गई है डैशबोर्ड में। ज़्यादा ऊंची नहीं है, ज़्यादा नीची नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। क्लैरिटी अच्छी है, रिस्पॉन्स अच्छा है और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ कंपैटिबल भी है। यहाँ 30 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स हैं, जिसमें रिमोट कूलिंग, इंट्रूजन अलर्ट और हाँ, चार्जिंग स्टेटस भी मिल जाता है। कुल मिलाकर अगली रो आधुनिक दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ काफ़ी प्रीमियम अपील देती है, जो अन्य चीज़ों के अलावा रेंज, रीजनरेशन और इको मोड के बारे में जानकारी देती है। ड्राइव मोड चुनने के लिए एक रोटरी डायल दिया गया है। आपको 316 लीटर की जगह देने के लिए स्पेयर व्हील को बूट में खड़ा रखा गया है। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये आंकड़ा 375 लीटर तक आ जाएगा, क्योंकि कंपनी कार के साथ पंचर रिपेयर किट भी दे रही है। किसी भी इलेक्ट्रिक कार की तरह आपको टिगोर ईवी पर भी शांत सवारी की आदत डालनी होगी। नई इलेक्ट्रिक सब कॉम्पैक्ट सेडान में एक स्थायी चुंबक सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एक छोटी 26 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी लगी है, जो 73 bhp और 170 Nm पीक टॉर्क बनाती है। इस कीमत पे ऐसी परफॉर्मेंस आपको शायद ही किसी कार में मिले। आप एक्सीलेटर दबाइए और वो सारी ताकत और टॉर्क आपको फौरन मिल जाएगा। उससे क्या होता है कि कार 0 से 60 की रफ्तार 6 सेकंड से भी कम में पकड़ लेती है। अगर आप किसी सिग्नल पे खड़े हैं और बत्ती लाल से हरी होती है, तो आप बाकी सब गाड़ियों से ज़्यादा तेज़ी से निकलें, ये बहुत मुमकिन है। हाँ, तेज़ पिकअप के लिए आपको स्पोर्ट मोड पर आना होगा, जो रेंज थोड़ी कम कर देगा। ARAI ने 306 किलोमीटर का सर्टिफिकेशन दे दिया है, लेकिन रोज़ के हालात में चलाएं तो रेंज उससे कम होगी, ये तो बात है। हमें जब आज सुबह एक गाड़ी मिली फुल चार्ज के साथ, तो 206 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी। अब हमने करीब इसको 33-34 किलोमीटर चला लिया है। अब इसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन उसमें यह हुआ है कि हम काफ़ी देर तक बारिश की वजह से खड़े रहे, गाड़ी भी ऑन रही, तो उसमें थोड़ी बैटरी कंज्यूम हुई है। इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले कार की रेंज बेहतर हो गई है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका पैर एक्सेलरेटर पर कितना हल्का है और आप ब्रेक का कितना उपयोग करते हैं। टिगोर के स्पोर्टबैक आकार ने न केवल इसे सेगमेंट में अन्य कारों से अलग लुक दिया है, बल्कि इसकी हैंडलिंग भी बढ़िया कर दी है। इसलिए तेज रफ्तार पर लेन बदलना यात्रियों को परेशान नहीं करेगा। राइड भी उतनी ही शानदार है जितनी आप एक सब कॉम्पैक्ट सेडान से उम्मीद करेंगे। हाँ, स्टीयरिंग थोड़ा बेहतर फीडबैक जरूर दे सकती है। वहीं हिल असेंट और डिसेंट फीचर एक परेशानी मुक्त ड्राइव में मदद करते हैं। एक बार फिर एक टाटा की कार ने सेफ्टी के मामले में बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ग्लोबल एनकैप ने इसके क्रैश टेस्ट किए हैं और कार को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए 4 स्टार रेटिंग मिली है। ये गाड़ी के पेट्रोल वर्जन से भी थोड़ा बेटर हो गया है। अगर आप एक इंडियन कंपनी को ऐसा करते हुए देखते हैं, तो एज एन इंडियन आपको भी बहुत गर्व महसूस होता है। फास्ट चार्जर से कार को 1 घंटे से भी कम समय में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। होम चार्जर का उपयोग करके इसी काम में 8.5 घंटे लगते हैं। टाटा का कहना है कि कार विश्व स्तर पर मान्य CCS2 चार्जिंग प्रोटोकॉल के साथ आई है और इसे किसी भी 15 एम्पियर प्लग पॉइंट से फास्ट चार्ज के साथ साथ स्लो चार्ज किया जा सकता है। टिगोर ईवी की शुरुआती एक शोरूम कीमत 11,99,000 रुपये है, जो XZ Plus डुअल टोन के लिए 13,14,000 रुपये तक जाती है। ये पेट्रोल वेरिएंट से लगभग दुगना है, जो केवल मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ आता है। लेकिन ज़्यादातर कारों से उलट इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण कार की ऑन रोड कीमत नीचे आ सकती है। टिगोर ईवी अब अपनी लंबी रेंज, बेहतर वारंटी और नई तकनीकों के साथ एक बेहतर कार बन गई है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इस तरह की कारें अपनी कम चलने वाली लागत के कारण काफ़ी अकलमंदी का सौदा हो सकती हैं। और हाँ, आप ईंधन ना जलाकर
ज़्यादा समय तक दुनिया को हरा भरा रखने में अपनी भूमिका भी निभाएंगे। आज के शो में बस इतना ही। हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम और रफ्तार रिपोर्टेड में आप क्या क्या देखना पसंद करेंगे। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर सेफ रहिए, बाइक्स और स्कूटर्स पे हेलमेट ज़रूर पहनिए और कार्स में सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलिए।